बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस्लामियात MCQs के सिलसिले में पार्ट 132 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जितने भी टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ उन तमाम के PDF फाइल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, और हमने टॉपिक शुरू किया था अरकाने इस्लाम में हज। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखें दोस्तों। मुज़दलिफा मक्के से कितने मील के फासले पर वाक़े है? अरफात की बात हो गई थी, अरफात तकरीबन 9 मील के फासले पर है। इसी तरह मुज़दलिफा जो है दोस्तों, मुज़दलिफा और अरफात के दरमियान 3 मील का फासला है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। मुज़दलिफा मक्का से 6 मील के फासले पर वाक़े है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 72 देखें, 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। मुज़दलिफा मिना से कितने मील के फासले पर वाक़े है? ये तो पुराने ज़माने की बात थी कि मुज़दलिफा और मिना के दरमियान फासला था 3 मील का, लेकिन अब चूँकि मिना का मैदान जो है वो इतना वसी कर दिया गया है कि बिल्कुल मुज़दलिफा के बाउंड्री से लग गया है। उसकी वजह रश की, हुज्जाज किराम की तादाद है। क्योंकि हुज्जाज किराम की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है, मिना का जो मैदान है वो छोटा होता जा रहा है। यानी उतने लोग, मैदान वही है लेकिन लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हुज्जाज किराम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैदान को वसी करना पड़ रहा है और इसकी बाउंड्री अब मुज़दलिफा से लग चुकी है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें। कुरान मजीद ने दर्ज झेल में से कौन सी जगह को मुक़द्दस यादगार कहकर पुकारा है? मुज़दलिफा को। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों। 74, किस मुकाम पर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाती हैं? ज़ोहर और असर की नमाजें अरफात में अदा की जाती हैं। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ मुज़दलिफा में अदा की जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखें। मुकाम पर मुज़दलिफा पर मगरिब की फर्ज नमाज अदा की जाती है, फिर इशा की नमाज अदा की जाती है, और फिर मुज़दलिफा में पहले मगरिब की नमाज बाजमात, उसके फौरन बाद सुन्नत पढ़े बगैर ईशा की नमाज, और फिर ईशा की नमाज के बाद मगरिब की सुन्नत, ईशा की सुन्नत और वितर अदा की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 76, मुकामी मुज़दलिफा से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए लिखा, 10 ज़िलहज्जा की नमाज फजर यहाँ पर अदा की जाती है। बिल्कुल ठीक है। 9 ज़िलहज्जा को जब रात को हुज्जाज किराम मुज़दलिफा में आते हैं तो मगरिब और इशा की नमाज अदा करते हैं, फिर वहाँ पर रात को क़याम करते हैं और सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरज निकलने के बाद शैतान को कंकरियां मारने के लिए हुज्जाज किराम मिना चले जाते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, शैतान पर फेंक की जाने वाली कंकरियां इस मुकाम से। ये भी याद रखें क्योंकि 3 जमरात हैं, 3 शैतान, छोटा, बड़ा और दरमियाना, और हर एक को साथ साथ कंकरियां मारनी पड़ती है। पहले दिन बड़े शैतान को कंकरियां मारनी पड़ती है, फिर दूसरे दिन तीनों को, और तीसरे दिन भी तीनों को। तो ये 7 टाइम्स हो गया, और 7 टाइम्स और 7 दफा, तो 7 ही 49 कंकरियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। देखते हैं बाद में
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि शैतान को मारी जाने वाली कंकरियां कहां से इकट्ठी की जाती है। शैतान को अभी आपको मैंने बता दिया कि ये कंकरियां मुज़दलिफा से इकट्ठी की जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन को, मुज़दलिफा से हुज्जाज किराम कहाँ के लिए रवाना होते हैं। तो जब सुबह फजर 10 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज पढ़ते हैं तो सूरज निकलने के बाद मीना जाते हैं। मीना में कहाँ जाते हैं? मीना में जब वो जमरात हैं जहाँ पर बड़े शैतान है उनको पत्थर मारने के लिए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों, हुज्जाज किराम 3 पत्थर के सतूनों को कंकरे मारने के बाद रातें मीना में क़याम करते हैं, 3 रातें। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पत्थर के सतून शयातीन क्या कहलाते हैं? जमरात कहलाते हैं, उसको जमरात कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 नंबर, जिस जमरा को सबसे पहले एक एक करके 7 कंकरियां मारी जाती हैं वो मक्का से सबसे करीब है। इस जमरा को क्या कहते हैं? जमरे सुग और जमरे उक़बा, उक़बा सबसे बड़ा। ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जमरे उक़बा के बाद जिस जमरा को कंकरियां मारी जाती है वो मीना के सबसे करीब है, इसका जमरे का नाम जमरा वुस्ता, दरमियान वाला शैतान। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखें, कौन सा जमरा सबसे छोटा है और इसको आखिर में कंकरियां मारी जाती हैं? जमरा सगोरा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखें, क्वेश्चन नंबर 84, किस मुकाम पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के धोखे में आ गए थे? जमरे उक़बा, जमरे उस्बा, जमरे सुगरा। ये तो अजीब किस्म के क्वेश्चन है। शैतान के धोखे में तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, या तो क्वेश्चन गलत है या इसको ट्राई करें, खुद हल करें। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, शैतान को कंकर मारने का अमल क्या कहलाता है? ये बातें याद रखनी है दोस्तों। इसमें देखिए तवाब जो लिखा है ये काबा के गिर 7 चक्करों के कहते हैं। साई जो है ना ये सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्करों को कहते हैं। रमी, शैतान को जो कंकरियां मारी जाती हैं उनको रमी कहते हैं। और वक़ूफ़, जहाँ पर क़याम करते हैं, जिस तरह मीना में भी क़याम करते हैं, मुज़दलिफा में क़याम करते हैं और अराफात में। लेकिन अराफात का वक़ूफ़ जो है वो फ़र्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86, हुज्जाज किराम का वो कौन सा अमल है जो कि रमी के बाद ख़त्म हो जाता है? जैसे ही रमी की जाती है यानी शैतान को कंकरियां मार दी जाती हैं तो तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाता है। तलबिया किसको कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखे, 87 नंबर क्वेश्चन को देखे दोस्तों, हज के किस रुकन की अदायगी के बाद हुज्जाज किराम पर से हज के बहुत सारे फराइज खत्म हो जाते हैं? रमी करने के बाद शैतान को जब कंकरियां मारी जाती है ना तो उन पर से पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखे, 88 नंबर क्वेश्चन, एहराम बांधने के बाद हुज्जाज किराम का सबसे अहम कदम वक़ूफ़ होता है, यानी रुकन आज़म जिसको कहते हैं, हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफात। ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 89 देखें, 89, एहराम बांधने के बाद हुज्जाज किराम का दूसरा अहम कदम यानी फराइज को कहते हैं। और हज में 3 फराइज है, मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, एहराम बांधना यानी नियत करना, और वक़ूफ़ अराफात और तवाफ़ ज़ियारत। तो दूसरा, पहला तो और वक़ूफ़ अराफात हो गया, तीसरा अहम कदम जो है वो तवाफ़ ज़ियारत है।
اور احرام باندھنا وہ تو سب سے پہلے ہے۔ کوشچن نمبر 90 دیکھیں، 90 نمبر کوشچن کو۔ حجاج کرام کا مینا میں پہلے دن کا قیام عرفات میں، دوسرے دن کا قیام اور تیسرے دن مزدلفہ میں قیام کیا کہلاتا ہے؟ وقوف ان کو کہتے ہیں وہاں پر جو قیام کیا جاتے ہیں۔ کوشچن آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ تو آئی تھنک دوستوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔